हेलो नमस्कार, माय नेम इज़ मुकेश जन्वा। आपका स्वागत है करियर गाइडेंस बाय पैसिफिक एक्सपर्ट्स। आज का जो गाइडेंस है करियर इन फार्मेसी, 10th, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के दिमाग में आमतौर पे सवाल उठते हैं कि फार्मेसी है क्या, और इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं इंद्रजीत जी सिंघवी सर, डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आपने 180 रिसर्च पेपर रेफर्ड एंड इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हुए हैं आपने 3 साल तक APTI राजस्थान के प्रेसिडेंट पद पर निर्वहन किया हुआ है। साथ ही वर्तमान में आप इंस्पेक्टर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले 17 सालों से इस पद पर निर्वहन कर रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल जो आमतौर पर स्टूडेंट्स के मन में उठता है, फार्मेसी है क्या? बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन इज फार्मेसी। दवाइयों का बनाना और उसका वितरण करना। हमारे फार्मेसी कोर्स में हम विविध प्रकार की दवाइयों का बनाने के बारे में उनको जब बच्चों को जानकारी दी जाती है, और इसके साथ साथ उनकी गुणवत्ता कैसे जांच की जाए ये सब पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे, दवाइयों को कैसे वितरित किया जाए, ये फार्मेसी में बताया जाता है। तो दवाइयों का बनाना और उसका वितरण करना, ये फार्मेसी का मतलब होता है। थैंक यू सर। कई बार स्टूडेंट्स जो 10th, 11th और 12th क्लास में बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्या, तो उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल इन फार्मेसी। अगर आप बताएं। मुख्यतः फार्मेसी में 3 तरह के कोर्स होते हैं: डिप्लोमा इन फार्मेसी D फार्म, बैचलर इन फार्मेसी B फार्म और मास्टर्स इन फार्मेसी M फार्म। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है और मास्टर्स इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो विद्यार्थी 12th में साइंस मैथ्स या साइंस बायोलॉजी से पास होते हैं वो लोग कर सकते हैं। डिग्री इन फार्मेसी के लिए भी यही एलिजिबिलिटी है। जो विद्यार्थी 12th में साइंस मैथ्स या साइंस बायोलॉजी से पास होते हैं वो डिग्री इन फार्मेसी कर सकते हैं। मास्टर्स इन फार्मेसी जिस व्यक्ति ने B फार्म कर लिया है, 4 साल का कोर्स कर लिया है, उसके बाद वो 2 साल का मास्टर इन फार्मेसी कोर्स कर सकता है। और कई बार स्टूडेंट्स के मन में एक और सवाल आता है कि व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि सवाल ऐसा भी होता है कि सिर्फ शायद बायोलॉजी वाले कर सकते हैं या फिर शायद मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं। अगर आप ब्रीफ में बता पाएँ। ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये आइडिया रहता है कि जो विद्यार्थी बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं वही फार्मेसी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो विद्यार्थी 10+2 में मैथ्स या बायोलॉजी, मैथ्स भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, साइंस मैथ्स या साइंस बायोलॉजी जैसे जिसने 12th पास किया है वो विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिग्री इन फार्मेसी दोनों के लिए एलिजिबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मास्टर्स इन फार्मेसी ग्रेजुएशन के बाद होता है। जिस व्यक्ति ने B फार्म कोर्स कर लिया है वो फिर 2 साल का मास्टर्स इन फार्मेसी कोर्स कर सकता है। सर, स्टूडेंट के मन में एक और सवाल आता है कि व्हाट इज़ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी फॉर ईच कोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, 12th के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है जो कि एनुअल सिस्टम पे यूजुअली रहता है सब जगह। डिग्री इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, और मास्टर्स इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड रहता है। एक सवाल आमतौर पर स्टूडेंट्स के मन में उठकर आता है कि व्हाट आर द जॉब पर्सपेक्टिव्स। ये सवाल आमतौर पर स्टूडेंट्स का आता है, अगर ब्रीफ में बताएं आप सर। डिप्लोमा इन फार्मेसी यूजुअली वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें वितरण में जाना है, जिन्हें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, चाहे वो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन हो या होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी लगभग 2-3 महीने पहले तक होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मासिस्ट मैंडेटरी नहीं थे, लेकिन एक गवर्नमेंट का नया गजट नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन नए लाइसेंस जो मिलेंगे वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होगा उसी को दिए जाएंगे। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद हमको राजस्थान फार्मेसी काउंसिल या जिस भी स्टेट में उस व्यक्ति को दुकान खोलनी है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी दुकान खोल सकता है। जब डिग्री इन फार्मेसी कर लिया तो उसके बाद यूजुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बच्चे जॉब के लिए जाते हैं, जिसमें प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में या अलग अलग विभाग जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होते हैं, वहाँ हर फैक्ट्री में, हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे उनकी जॉब लगती है। इसके अलावा जैसा कि उदयपुर में हम सब जानते हैं लगभग 6 मेडिकल कॉलेज आ गए हैं। हर मेडिकल कॉलेज में अपना एक ड्रग स्टोर होता है, वहाँ पर फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। यूजुअली वहाँ पर भी डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी के विद्यार्थी अपनी जॉब कर सकते हैं। मास्टर्स इन फार्मेसी करने के बाद ज़्यादातर बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं। हर इंडस्ट्री का अपना R&D डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट के अपने R&D डिपार्टमेंट हैं, तो उसमें
फार्मेसी के विद्यार्थी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एक और सर थोड़ा मीनिंगलेस क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट की तरह से सोच रहा हूँ और उसके आधार पर सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ एवरेज सैलरी पैकेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फार्मेसी? वैसे तो किसी भी कोर्स में आप सैलरी डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि आपका अपना पर्सनल कैलिबर कितना है, आप अपना कितना इनपुट अपनी जॉब के प्रति देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद यूजुअली लगभग आप ऐसा माने 12 से 15 हज़ार तक की नौकरी आराम से मिल जाती है। डिग्री इन फार्मेसी करने के बाद लगभग 20 हज़ार के आसपास की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 20 हज़ार के आसपास की सैलरी मिल जाती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लगभग 25 से 30 हज़ार पर मंथ की सैलरी यूजुअली मिल जाती है। ये वापस डिपेंड करता है कि आप अपने कितने इनपुट देते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर जो ब्रिलियंट विद्यार्थी होते हैं वो भले ही 15-20 हज़ार में लगते हैं, लेकिन 1 साल के बाद उनकी सैलरी लगभग डबल हो जाती है, जैसा कि फार्मेसी में ही पॉसिबल है। सर अभी आपने बताया वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार और सवाल स्टूडेंट के नाते मैं पूछता हूँ कि व्हाट आर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, और अगर आप ब्रीफ में बता पाएँ। जहाँ तक प्राइवेट जॉब्स का सवाल है, फार्मेसी करने के बाद आप अपनी रिटेल या होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन की दवाई की दुकान खोल सकते हैं। यूजुअली प्राइवेट जॉब्स में जो भी फार्मेसी के विद्यार्थी है वो इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अलग अलग विभाग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं जिसमें फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं देते हैं। एम.फार्म करने के बाद R&D में जाते हैं। अभी कुछ वर्षों से गवर्नमेंट जॉब भी फार्मेसी में बहुत आ गए हैं, जैसा कि आप सबको विदित होगा कि एक निःशुल्क दवा वितरण योजना राजस्थान में चल रही है, जिसके तहत हर सरकारी अस्पताल में आप अगर कभी जाते हैं तो देखते हैं कि एक फार्मासिस्ट काउंटर बना हुआ होता है जहां पर दवाओं का वितरण हो रहा होता है। तो उसमें जो अंदर व्यक्ति बैठा है वो फार्मासिस्ट ही होता है, क्योंकि ये फार्मासिस्ट का ही अधिकार है कि वो दवा वितरण कर सके। तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी आ गए हैं। लगभग 1500 राजस्थान में 1500 विद्यार्थी निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत फार्मासिस्ट का जॉब कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये संख्या लगभग 5000 के आसपास जाने वाली है। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट जॉब, रेलवेज़ में, एयरफोर्स में, सब जगह फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी नियुक्तियां वक्त वक्त पे निकलती रहती हैं और अलग अलग एग्ज़ाम देके विद्यार्थी अलग अलग तरह की जॉब कर सकते हैं। थैंक यू सिंघवी सर, आपने सारे प्रश्नों का बेबाक जवाब दिया है। एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में, एक स्टूडेंट की खातिर सोच रहा हूँ कि वाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी? राजस्थान में आज की तारीख में लगभग 46 फार्मेसी कॉलेज चल रहे हैं। तो आपने ये सवाल पूछा कि क्यों पैसिफिक विश्वविद्यालय। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिसेंटली 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा अखबार का ग्रुप है, उसने बेस्ट फार्मेसी कॉलेज का अवार्ड पैसिफिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी को दिया है, जिससे ये पता पड़ता है कि हमारी गुणवत्ता क्या है। पैसिफिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और AICTE न्यू दिल्ली दोनों से अप्रूव्ड है। हमारा विश्वविद्यालय आज की तारीख में पूरा रिसर्च बेस्ड विश्वविद्यालय की ओर अग्रसर है। इसी के तहत फार्मेसी में भी सारी रिसर्च की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेरे कॉलेज में हम 5 गोल्ड मेडलिस्ट टीचर अवेलेबल हैं, जो कि विद्यार्थियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, और अच्छे से अच्छा जो पढ़ाई अवेलेबल है हिंदुस्तान में वो हम लोग इम्पार्ट कर रहे हैं हमारे विद्यार्थियों को। और हम एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी की ओर अग्रसर हैं, जिसमें पैसिफिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी अपना पूरा योगदान दे रहा है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि पैसिफिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी आज की तारीख में पूरे राजस्थान में फार्मेसी में एक अग्रणी महाविद्यालय है। थैंक यू सिंघवी सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मार्गदर्शन था बच्चों को ज़रूर प्रेरित करेगा और जो गुमराह होंगे उनको एक नई दिशा देगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सर। ये था करियर इन फार्मेसी। अगर आप डिटेल जानकारी और लेना चाहें तो आप पैसिफिक यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं। साथ में ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर, पैसिफिक UDR यूनिवर्सिटी। एक बार सब्सक्राइब कीजिए और सारे करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई सवाल हो तो एक बार हमें विजिट कीजिए। विदा लेते हैं, आप देखते रहिए करियर गाइडेंस बाय पैसिफिक एक्सपर्ट्स।